हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंडिक अफेयर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब इंडिक अफेयर्स। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टर्की ने भारतीय गेहूं को ख़राब बताकर रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ये न्यूज़ आई थी कि उस वीट को इजिप्ट ने ख़रीद लिया है। इसके अलावा 10 गुना ज़्यादा गेहूं खरीदने का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। इसके बाद जब वो शिपमेंट इजिप्ट पहुंचा तो इजिप्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। अब यह पूरा मामला क्या है, आइए समझाता हूँ। हुआ ये था कि एक डच ट्रेडर ने इंडियन कंपनी आईटीसी से गेहूं खरीदा था, जिसको नीदरलैंड्स की फूड एंड एग्रीकल्चरल इंपोर्ट रेगुलेशन ने अप्रूव कर दिया था। आईटीसी के बारे में जान लीजिए। आईटीसी भारत की एक कंपनी है जो आशीर्वाद नाम का आटा आपने सुना होगा, तो आशीर्वाद का आटा भी इसी आईटीसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आईटीसी और भी वीट के कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आईटीसी द्वारा भेजा गया यह शिपमेंट जा रहा था कि टर्किश कंपनी ने डच ट्रेडर से वो गेहूं खरीद लिया। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि जब किसी ट्रेडर को कोई कंपनी ज़्यादा पैसे ऑफर करती है तो वो सेल कर देते हैं मुनाफा कमाने के लिए। तो दोनों सेलर्स को पेमेंट भी मिल गया था। फिर जब यह शिपमेंट टर्की पहुंचा तो टर्की ने बीमारी का बहाना बताकर इसको रिजेक्ट कर दिया। टर्की के रिजेक्ट करने का कारण क्वालिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल कारण है, क्योंकि टर्की पहुंचने से पहले नीदरलैंड ने क्वालिटी चेक करके अप्रूव कर दिया था, तो खराब क्वालिटी का सवाल ही नहीं उठता। टर्की के रिजेक्ट करने की वजह है उसका पाकिस्तान प्रेम। टर्की धारा 370 हटाने का विरोधी रहा है और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर मामले में टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। इसके अलावा एर्दोगन के यूएन में इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट भी दिया था। टर्की पाकिस्तान को कुछ हथियार भी सेल कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि टर्की बदला भी ले रहा है, क्योंकि टर्की से आने वाले पॉपी सीड्स यानी खसखस पर भारतीय व्यापार कार्टेल द्वारा 17,500 टन का कोटा फिक्स कर दिया गया था। टर्की भारत को खसखस नहीं बेच पाएगा, इससे टर्की चिढ़ा हुआ था। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि भारत और टर्की के बीच व्यापार बंद है। भारत और टर्की के बीच व्यापार है करीब 7 से 10 बिलियन के बीच में, और हमारा टर्की के साथ ट्रेड सरप्लस है। मतलब जब टर्की और इंडिया ट्रेड करते हैं तो इंडिया को लाभ ज़्यादा होता है। हम उनको बेचते ज़्यादा हैं और ख़रीदते कम हैं। तो जब वो टर्की से वीट वापस आया तो उस वीट को इजिप्ट ने खरीद लिया था, ऐसी न्यूज़ आई थी। इसके अलावा इजिप्ट ने 10 गुना ज़्यादा यानी 5 लाख टन वीट और ख़रीदना चाहता था, ये भी खबर आई थी। फिर इजिप्ट ने कंफर्म किया कि इजिप्ट में पहुंचने से पहले ही इजिप्ट ने भी ये ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि जो पहले से ऑर्डर इजिप्ट ने प्लेस किया था वो ऑर्डर बना रहेगा। और तो और कल ही उसका फर्स्ट शिपमेंट भी इजिप्ट पहुंच गया है, और इजिप्ट ने यह भी कंफर्म किया है कि इस शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अतिरिक्त 5 लाख टन वीट का जो इजिप्ट खरीदना चाहता है उसकी भी बात चल रही है इंडियन गवर्नमेंट से। यहाँ पर इजिप्ट स्वीप एग्रीमेंट करना चाहता है, जिससे इजिप्ट पेमेंट में डॉलर ना देकर फर्टिलाइजर्स और कुछ अन्य सामान बदले में देना चाहता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत को भी क्वालिटी चेक पर खास ध्यान देना चाहिए, जिससे कि ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बाहर ना जाएं। क्वालिटी चेक करके शिपमेंट भेजने से कोई भी देश हमारे प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल मार्केट में नाम खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय गेहूं की दुनिया में भर में बहुत कमी है और ये कमी बनी रहने वाली है। बहुत सारे देश और भी वीट खरीदने के लिए आएंगे, जिससे आगे भी इस तरह का नाम खराब करने की कोशिश होगी। रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूँ की शॉर्टेज है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन मिलकर विश्व की 30% वीट का एक्सपोर्ट करते थे। अब जब ये सब हुआ तो भारत सरकार ने भी रिएक्ट किया। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि वो उस वीट को नीदरलैंड्स फूड एंड एग्रीकल्चरल इंपोर्ट रेगुलेशन ने जांच के बाद ओके कर दिया था। इसके बाद भारत सरकार ने भी इस पर जांच शुरू कर दिया है। पीयूष गोयल साहब ने यह भी बताया कि भारत की गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसने अच्छा नाम भी कमा लिया है। हमारा वीट एक्सपोर्ट अप्रैल 2022 में पिछले साल अप्रैल की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है, और हमने 14.5 लाख टन वीट का एक्सपोर्ट किया है इस अप्रैल में।